News which is coming in at the moment, a big disclosure has been made by the Indian Air Force Chief, Amarpreet Singh. The Indian Air Force Chief has said 5 Pakistani jets were drowned by the Indian Air Force during Operation Sindhu. Let's listen in to what the Air Chief Marshal said. Some industry also. Of course, this is a good way, good platform for our startups to start from, but they should only use it as a stepping stone. They can't expect that just drones and everything else will just disappear or fade away. If truth is not spoken on time, it is not truth, as we all know that the timing of revealing a truth is crucial of its validity and impact. Dear viewers, India's Air Force Chief has spoken a purported truth earlier in the day. Little does he perhaps know that the so-called revelations by him about what happened or may not have happened 3 months ago have no bearing on the consensus through which the world had declared that the country that lost in air combat in May was certainly not Pakistan. Be that as it may, India's noted journalists, who fortunately do not represent Godi media, are expressing doubts about the validity or truthfulness of their own Air Force Chief's claim that the Indian Air Force shot down 6 Pakistani aircraft during clashes in May. Let's listen in to him. उसने इंजन टाइम पर नहीं दिया और अब नहीं देगा। उस समय बताया कि मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में भी देरी हुई है। उनका जो मुख्य फोकस था वो ये था कि आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और जो हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं वो समय पर पूरे नहीं होते। ये उनका ऑपरेशन सिंदूर के 3 सप्ताह बाद कहा था। वो आज तारीफ कर रहे हैं एयरफोर्स की या डिफेंस सिस्टम की तारीफ कर रहे हैं वो कि हमने क्या किया। लेकिन शौर्य के सवाल तो ये उठता है ना कि आपने पहले क्यों तारीफ नहीं की। पहला सवाल तो ये उठता है, अगर आपने ये किया था तो उस समय क्यों नहीं, आज क्यों? बहुत बड़ा इसमें कोई पॉलिटिकल डिसीजंस होना है। हमारे पास जो MiG-21 के 2 स्क्वाड्रन्स बचे हैं वो अगले महीने रिटायर हो रहे हैं और इंडियन एयर फोर्स की जो कॉम्बैट स्ट्रेंथ है वो बहुत कमजोर होने वाली है। बुरी तरह हमारे पास लड़ाकू विमान नहीं है। एक बड़ी भूमिका बना रहे हैं अमरप्रीत सिंह जी कि हमको तुरंत लड़ाकू विमान चाहिए और वो लड़ाकू विमान आप पाएंगे कि हम रशिया से लेने वाले हैं। पूरे के पूरे हथियारों का सौदा हम रशिया से करने वाले हैं और हो सकता है कि हम चीन से भी ले लें। एक ये इसको आप वो ये मत लिए कि आरोप मत बताइए इसमें कि उन्होंने तब क्यों नहीं कहा, अब क्यों कह रहे हैं। आप इसमें ये ढूंढिए कि टाइमिंग क्या है इसका आज और क्यों जरूरत पड़ी अमेरिका से जो लड़ाई चल रही है उसके दौरान। ये पूरा का पूरा ये मैं इसमें कोई राहुल गांधी और इलेक्शन कमीशन का रोल नहीं देख रहा हूं। ये डिबेट को भटकाने का भी नहीं, ये एक अलग मसला है और ये अलग मसला इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है रफाल नहीं गिरे, वो ये कह रहे हैं। हमने कितने उनके 6 विमान गिराए, वो ये कह रहे हैं। वो 5 कौन से थे, 1 कौन सा था, ये बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं था, हमारे हाथ नहीं बंधे हुए थे। आप पूरे के पूरे नरेशन को अपने ही लोगों के नरेशन को, अपनी आर्मी को, थल सेना को, नेवी को, पॉलिटिकल सिस्टम को, संसद को, अपोजिशन को एक झटके में पूरे के पूरे डिस्कोर्स को आप मिस्टीरियस बना रहे हैं, सस्पिशियस बना रहे हैं। तो ये जो इसकी ध्वनि है, हम अमरप्रीत सिंह पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहते। मैं आ रहा हूं। 3 महीने छिपाई गई। मैं आ रहा हूं जी। तो अब ये जो चीज है, ये जो अभी हमारे जो NSA है वो गए रशिया,
पुतिन के भारत आने की बात आजकल हमारे मीडिया और जो राइट विंग के लोग हैं उसमें बहुत हो रही है। और ऐसे में ही हमने देखा कि एकाएक एक दिन पहले जब राहुल गांधी एक बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल इशू लेके आते हैं जो इस देश में बहुत जरूरी सवाल को बहुत बड़े स्तर पर लेके आया है और जिसको 20 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सोशल मीडिया पर अब तक जिसमें किसी न किसी किस्म से हिस्सेदारी कर ली है और जो सचमुच में एक बहुत बड़ा इशू बन गया है, ठीक उसी के अगले दिन एक इतनी बड़ी बात जो संसद में नहीं कही गई, जो सीडीएस ने बाहर इंटरव्यू में ब्लूमबर्ग से नहीं कही, जो हमारे अटैची ने इंडोनेशिया में नहीं कही, जो हमारे रक्षा मंत्री ने जवाब देते हुए संसद में नहीं कही, जो हमारे प्रधानमंत्री ने देश को उद्बोधित करते हुए 3 दिन बाद नहीं कही, वो बात हमारे वायुसेना अध्यक्ष ने कही। अच्छी बात से होगा और मोदी सरकार कैसे फंस सकती है? देखिए, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इस समय ये इन्होंने कहा है एयर चीफ मार्शल ने, ये सारी की सारी नई चीजें हैं और इसमें सारी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। मतलब आप अपने ही लोगों को, अपनी आर्मी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं और संसद में जो चीज नहीं कही गई और जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन ने जिसको डिस्क्लोज नहीं किया वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर एयरफोर्स का एयर चीफ मार्शल कर रहा है। तो राहुल गांधी के लिए बहुत सारे सवाल हैं पूछने के लिए। ये कोई इसमें राहुल गांधी तो पूछ चुके हैं। ये इसमें जब हमारे इन्होंने पहले कहा शिव कुमार ने कहा तब भी उस चीज को राहुल गांधी ने मुद्दा बनाया। जब ये राहुल सिंह ने कहा उसको भी बनाया, जब सीडीएस ने कहा उसको भी बनाया और एयर चीफ मार्शल ने जब कहा 3 सप्ताह बाद सीआईआई के कि भाई हम कॉन्ट्रैक्ट क्यों करते हैं जब अगर उनको फुलफिल नहीं कर सकते, प्रोजेक्ट हाथ में ही क्यों लेते हैं, ये उन्होंने कहा। तो उन्होंने बहुत सारी बातें, अगर वो डिबेट निकाल लें अपन बाहर, जो अमरप्रीत सिंह जी ने उस समय कही थी और अमरप्रीत सिंह जी आज जो कह रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कोई बहुत दबाव के तहत कहलवाया जा रहा है। इसमें जो मैंने शुरू में कहा था, फिर रिपीट कर रहा हूं कि रफाल का जिक्र तक नहीं है। इसमें सुखोई 30 और सुखोई 400 का जिक्र है और आप ये बता रहे हैं कि आपने उनके 6 विमानों को गिराया है, उसमें एक अवाक भी है, तो जिसके बारे में आप कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि 5 का तो ये कह रहे हैं और एक के बारे में ये कह रहे हैं कि वो हो सकता है। आप अगर इतने प्रिसाइजली ऑपरेशन सिंदूर के बाद सैटेलाइट इमेजरी बता रहे हैं पूरी दुनिया को टेरर ठिकानों की, तो 3 महीने लग गए अमरप्रीत सिंह जी को ये सैटेलाइट इमेजेस दिखाने में और इंटेलिजेंस रिपोर्ट को डिस्क्लोज करने में कि आपने उनके कितने विमान गिराए। Dear viewers, it increasingly appears that the so-called revelations by India's Air Force Chief are finding fewer takers even within India. Minya Zabud Zainab Sarfraz Ahmad, Karachi, Pakistan. Ana Zainab Sarfraz Ahmad, Karachi, Pakistan.